हेलो बच्चों, आज हम डिराइव करेंगे क्लास 11th फिजिक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रोटेशनल मोशन की डेरिवेशन है वो बिल्कुल पहले हमने जो लॉज ऑफ मोशन में डिराइव किया था उसके बिल्कुल सेम है, बस कुछ वैल्यू चेंज करनी है। वो वैल्यू अभी मैं आपको बता देता हूँ। v को हमें लिखना है ओमेगा, u को हमें लिखना है ओमेगा नॉट, एक्सेलरेशन को हमें लिखना है अल्फा, और s को या फिर x को हमने लिखना है थीटा। w ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, w नॉट होता है एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन और थीटा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसमें हम इनकी वैल्यू लगा देंगे। v की जगह w ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। हम जब v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी की डिराइव कर रहे थे लॉज ऑफ मोशन में, उसमें हमने a लिया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। ये लेकर हमने इसको बाकी डिराइव किया था और इसमें भी हम यही लेंगे। इसमें जैसे हम लेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब ये आ जाएगा ओमेगा डी टी इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, अल्फा डी टी इज इक्वल्स टू डी ओमेगा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ पर आएगा अल्फा डी टी इज इक्वल्स टू डी ओमेगा, और ये डी टी तो होगा फ्रॉम ज़ीरो टू टी, और डी डब्ल्यू होगा डब्ल्यू नॉट से डब्ल्यू, ओमेगा नॉट से ओमेगा। अब अल्फा टी ज़ीरो से टी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू, डी तो चला जाएगा, ओमेगा आ जाएगा डब्ल्यू नॉट से ओमेगा। अब टी में यहाँ पे टी लगाएंगे तो टी रहेगा, और माइनस ज़ीरो करेंगे तो उसकी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अल्फा टी इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर ओमेगा में हम ओमेगा लगाएंगे तो ओमेगा ही रहेगा, और ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा माइनस ओमेगा नॉट। अब ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इज इक्वल्स टू ओमेगा। वो जो हमने यहाँ पर डिराइव करने के लिए लिखी थी सेम आ गई, तो हमारी डेरिवेशन डिराइव होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन डिराइव करते हैं जो थी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह थीटा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन डिराइव करते थे, तो हम इसमें लेते थे v की वैल्यू लेते थे इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। तो यहाँ पर ये आ जाएगी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब वी नो दैट हमने फर्स्ट इक्वेशन में w की वैल्यू लिखी थी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ओमेगा डी टी इज इक्वल्स टू डी थीटा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे डब्ल्यू नॉट प्लस अल्फा टी, और यहाँ पर डी टी इज इक्वल्स टू डी थीटा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ पर डी थीटा आएगा ज़ीरो से थीटा, और यहाँ पर डी टी की वैल्यू ओमेगा नॉट और अल्फा टी में लगा देंगे। डब्ल्यू नॉट डी टी
प्लस अल्फा टी डी टी इज इक्वल्स टू थीटा 0 से थीटा। अब इनको भी इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे ये आएगा 0 से t और ये आएगा 0 से t, दोनों 0 से t आएंगे। फिर ये आ जाएगा W नॉट t 0 से t प्लस अल्फा t स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि इंटीग्रेशन में दोनों की वैल्यू ऐड हो गई, जो स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो आ गई नीचे, तो यहाँ पर 2 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर भी आ जाएगा 0 से t, W नॉट t की वैल्यू t में लिखेंगे तो t रहेगा, और t माइनस 0 रखेंगे तो t ही रहेगा, तो W नॉट t आ जाएगा प्लस बाई 2 को हम अलग लिख देंगे तो आ जाएगा हाफ अल्फा टी स्क्वायर की वैल्यू t में लिखेंगे तो t ही रहेगा, और माइनस 0 करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू थीटा। थीटा हमने यहाँ पे किया था, थीटा की वैल्यू थीटा में ही रखेंगे तो थीटा रहेगा, और माइनस 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे थीटा ही रह जाएगा। तो इसकी हमने सेकंड डेरिवेशन भी डिराइव कर दी। यहाँ पर हमारी सेकंड डेरिवेशन इक्वेशन भी डिराइव होगी, जो है W नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू थीटा। यही ऊपर थी तो ये सेकंड भी डिराइव हो गई। अब थर्ड इक्वेशन डिराइव करते हैं। अब हमारी लास्ट इक्वेशन बची हुई है, वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS, जो हो गई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। इसमें भी हम यहाँ पर a की वैल्यू लेते थे पहले dv बाई dt, फिर इसको ds अपॉन ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते थे। इसमें भी हम यही करेंगे। इसमें हम अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी लिख देंगे और इंटू डी थीटा अपॉन डी थीटा कर देंगे। फिर ये लिखने के बाद अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर हम डी टी अपॉन डी थीटा करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी थीटा। अब डी थीटा की वैल्यू अल्फा की तरफ लेके जाएंगे तो आ जाएगा अल्फा डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा अल्फा डी थीटा 0 से थीटा इज इक्वल्स टू W स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम W नॉट टू W। तो फिर हम यहाँ पर अल्फा थीटा लिखेंगे, थीटा 0 से थीटा इज इक्वल्स टू W स्क्वायर। यहाँ पर हम W स्क्वायर में W लगाएंगे तो W ही रहेगा, और W स्क्वायर में W नॉट लगाएंगे तो आ जाएगा W नॉट स्क्वायर, और नीचे 2। थीटा में थीटा लगाएंगे तो थीटा ही रहेगा, माइनस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा थीटा इज इक्वल्स टू W स्क्वायर माइनस W नॉट स्क्वायर। यहाँ पर हम 1/2 अलग लिख सकते हैं, तो 2 को हम यहाँ पर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 2 अल्फा थीटा इज इक्वल्स टू W स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन भी डिराइव होगी। ये वीडियो अच्छे से समझने के बाद अब अगर आप फिर से प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगी। थैंक यू।